दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या क्रिकेट सीखने के लिए एज फैक्टर मायने रखता है। क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल सुनने को मिलता है। कई बार आपको सुनने को मिलता है कि उस प्लेयर ने इतनी कम उम्र में क्रिकेट खेलना, क्रिकेट सीखना स्टार्ट कर दिया था, तो इसीलिए वो क्रिकेटर बन पाए। तो वहीं पर आप लोगों को कुछ इस प्रकार के भी एग्जाम्पल सुनने को मिलता है कि उस प्लेयर ने 30 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया। तो इसके वजह से आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट क्रिएट होते हैं। जब आपको छोटे वाले का एग्जाम्पल सुनने को मिलता है, आपको लगता है कि हाँ यार, क्रिकेट सीखने के लिए आपको 5-6 साल या फिर 9 साल की उम्र में ही क्रिकेट सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर 16-17 साल के हुए तो अब नहीं हो, तो अब मेरे से नहीं होगा। वहीं पर जब आपको वैसा एग्जाम्पल सुनने को मिलता है कि 30 साल की उम्र में अपना करियर स्टार्ट किया, तब आपको लगता है कि नहीं यार, क्रिकेट सीखने के लिए कोई एज फैक्टर मायने ही नहीं रखता, हमें जब लगे तब हम सीख सकते हैं और बन सकते हैं क्रिकेटर। तो आपके मन में जो ये डाउट रहता है, इसी को क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर और मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी कर लिया है, तो एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को देने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप लोगों को जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट सीखने के लिए आपको जाना होता है क्रिकेट अकेडमी, ठीक है। तो अकेडमी ज्वाइन करते वक्त ही सबके मन में एक सवाल आता है कि क्रिकेट अकेडमीज में क्या एज रेस्ट्रिक्शन होती है। तो बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि क्रिकेट अकेडमी में 9 साल के ऊपर के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। तो आपको ऐसा बोल दिया जाता है। तो आपके उम्र हो चुकी होती है 18-19, तो आपको लगता है कि अब कोई फायदा नहीं, अकेडमी में तो मेरे को कोई एडमिशन नहीं मिलने वाला है, तो मैं अब क्रिकेट नहीं सीख सकता। तो आप एकदम डिमोटिवेट सा हो जाते हो। लेकिन वहीं पर आपको लगेगा कि आपका कोई फ्रेंड बोलेगा मैंने 18 साल की उम्र में ही अकेडमी ज्वाइन की है। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब है, बहुत सारे अकेडमी में एज रेस्ट्रिक्शन होती है कि वहाँ पर 15 साल के ऊपर वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती। तो ये आप अकेडमी जाकर ही पता कर सकते हो कि वहाँ पे आप कोचेस को पूछ सकते हो, जो मैनेजर रहते हैं उनको पूछ सकते हो, या फिर वहाँ पे जो सीखते हैं बच्चे, आप उनसे भी डिस्कस करके इसका पता लगा सकते हो कि अकेडमी में कितने साल के उम्र वाले बच्चों को ही एडमिशन मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारे अकेडमी का क्या होता है कि अपना रेपुटेशन होता है, तो वो चाहते हैं कि वो छोटे बच्चों को लाए और उनका जो स्किल है वो उसको डेवलप करके अकेडमी के लिए एक अच्छा टीम बनाए और अकेडमी का एक अच्छा रेपुटेशन बना रहे। तो वहीं पर कुछ अकेडमीज होते हैं, वहाँ पर आपको इजीली एडमिशन मिल जाते हैं, 25 साल तक भी एडमिशन मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम ही होता है क्रिकेट सिखाना बच्चों को। क्रिकेट अकेडमी का तो काम ही यही है कि क्रिकेट उनको सिखाया जाए, बेसिक सिखाया जाए। अगर बच्चा अच्छा खेलता है तो उसको आगे खिलाया जाए, वहाँ पर जाके आपको मौका मिलता है। तो इसलिए कुछ अकेडमीज आपको मतलब एडमिशन दे देते हैं। तो आपको देखेंगे, वो आपको सिखाएंगे। अगर वैसे आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना आगे तक खेलोगे, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एबिलिटी के ऊपर, आपके फिटनेस के ऊपर कि आप कितना टाइम दे पाते हो, कितना खेल पाते हो, तो आपका माइंडसेट कैसा है। तो इन सब के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका गेम कितना आगे तक जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे अकेडमीज एडमिशन दे देते हैं। तो इसका जवाब तो यही है कि बहुत सारे अकेडमीज में एज रेस्ट्रिक्शन होते हैं। तो आपकी उम्र अगर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आपको क्रिकेट सीखने की चाहत है, आपकी 20-22 साल हो चुकी है, तो आप पता करो कि कौन से अकेडमी में बड़े बच्चों को भी एडमिशन मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है कि हमें कितने साल की उम्र में क्रिकेट सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि उनको लगता है कि इतने साल की उम्र में मैं अगर शुरू कर देता हूँ कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। तो स्टार्ट करने से पहले ही उनके दिमाग में ये सारे सवाल आते हैं कि मैं कहाँ तक खेलूँगा। तो ऐसी बात नहीं होती है। अगर आपके अंदर से आती है कि मुझे क्रिकेट सीखना है, तो आपकी उम्र जितने भी हो, आपके 18-19 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, तो आप जाओ अकेडमी में, एक बार जाके एडमिशन लो। जैसे पहले जाकर बेसिक्स को सीखो। तो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो उसको मत मारो, जाके एक बार खेल के तो देखो क्या होता है, आगे आपको मौका मिलता है या फिर नहीं, कि आपका इंटरेस्ट बना रहता है या फिर नहीं, क्या आप उसी मतलब सीख के आप कोई दूसरा काम भी तो कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो एक बार जाओ। तो इसमें से बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए आएंगे कि तेरी उम्र 20 साल हो चुकी है और बच्चे सीखते हैं 9 साल में, क्रिकेट तो बच्चों का खेल है, तू अब क्या करेगा। तो ऐसे डिमोटिवेट करेंगे। वैसे लोगों का काम ही तो कहना ही होता है, वो तो आपके मेहनत को देखने वाले है नहीं, आपकी मतलब सक्सेस को ही देखते हैं। तो इसीलिए आप जाकर अगर मेहनत करते हो तो उनको वो अच्छा नहीं लगता। वैसे किसी को भी किसी का जो आप मेहनत अगर चुना कर वो अच्छी नहीं लगती। जब आप सक्सेस करते हो उन्हीं को देख के वो तारीफ करते हैं। जो लोग आपकी बुराई करते थे वही आपकी अच्छाई करने लगते हैं। तो इसीलिए लोगों की मत सुनो। अगर आपको अंदर से आ रहा है कि मुझे एक बार क्रिकेट ट्राई करनी चाहिए, मुझे सीखना है, क्रिकेट की जो स्किल्स है वो मुझे अच्छी लगती है, तो जाकर सीखो। वैसे
सिर्फ इंडिया खेलना है, इसीलिए आपको क्रिकेट अकेडमी नहीं ज्वाइन करना है। आपको क्रिकेट सीखना है क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे क्रिकेट सीखना चाहिए, तो अब बात कर लेते हैं कि मतलब ज़्यादा उम्र में क्रिकेट स्टार्ट करने से आपको दिक्कत क्या आती है। तो दिक्कत ये आती है कि अगर आपने पहले कोई भी नहीं खेला है, आपने टेनिस का क्रिकेट भी ज़्यादा नहीं खेला है या फिर इधर उधर गली मोहल्ले में भी क्रिकेट नहीं खेला है, तब तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी कि भी आपकी फिटनेस ही बना नहीं रहेगा। आप जाके भागना पड़ेगा वहाँ पर। आपने अगर क्रिकेट ही नहीं खेला है, सिर्फ टीवी पर देख के आप अकेडमी ज्वाइन कर लिए हो, तब आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आने वाले हैं। आपकी माइंडसेट ही क्रिकेट वाला माइंडसेट बनेगा ही नहीं। अगर वहीं पर आपने मतलब गली मोहल्लों में अच्छे लोकल वाले टूर्नामेंट जो टेनिस के होते हैं वो सारे खेल के रखा है, तो आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी वहाँ पर एडजस्ट करने में। बहुत सारे अंडर जो टूर्नामेंट आते हैं, जैसे कि अंडर 15 का हो गया, अंडर 16 का, अंडर 19 का, और इस प्रकार के जो टूर्नामेंट होते हैं वो आपके मतलब लेवल से निकल चुके होते हैं। आप उनको नहीं खेल सकते जा करके। तो इन सब को अगर आप नहीं खेलते हो तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस बनने वाला था आपके अंदर वो नहीं बनता। तो इनसे भी आपको दिक्कतें होती है, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान हो गया ज़्यादा उम्र में स्टार्ट करने से। तो दोस्तों यही थे कुछ बातें जो एज लिमिट के ऊपर मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर ज़्यादा ही बोल गया हो, ऐसा लगता है बुरा लगा है तो डिसलाइक कर देना। तो जो लगता है आप मतलब कमेंट करके बताना, आपको जो लगता है, जो मेरे को लगता था वो आपको बता दिया हो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर और थोड़ी बहुत रिसर्च के आधार पर। तो मुझे लगता है कि यही है फैक्टर एज का। तो आप चाहो तो मतलब अगर आपके अंदर से आ रहा है तो आपको एक बार जाकर ट्राई करना चाहिए। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। तो मेरे बताना यही है, जो आपको लगता है वो करो, ठीक है। किसी से सुन के या फिर किसी को देख के मत करो, जो अंदर से आता है उसे करो। तो बस मैंने आप लोगों को एक क्लियरिटी देने की इधर पे ट्राई किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर देना। और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप पाना चाहते हो, वैसे मैं अभी बिगिनर के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, मतलब क्रिकेट के बेसिक्स के ऊपर। तो इन सब वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इंप्रूव योरसेल्फ एंड एंजॉय योर गेम।